नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। सिंह राशि वाले, तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले और मेष राशि वाले, इन सभी राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने जीवन में शनि देव की कृपा बनी रहे। इसके लिए इस पौराणिक मंत्र का आज 108 बार आप जप अवश्य करें और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना भी न भूलें। निश्चित रूप से यह उपाय आपको शनि देव की कृपा दिलाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। शुरू हो चुका है चातुर्मास। सो गए जग के पालनहार, 4 महीने कर लो भक्ति और दान। चातुर्मास में कृपा बरसाएंगे श्रीहरि। देखिए काल चक्र। कल से चातुर्मास शुरू हो चुका है। कहते हैं चातुर्मास में 4 महीने तक कोई शुभ काम नहीं किया जाता और सिर्फ आराधना, पूजा पाठ में लीन रहकर अपने आराध्य को याद किया जाता है। लेकिन इन 4 महीनों में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। क्या है वो सावधानियां, क्या है चातुर्मास और कैसे इन 4 महीनों में विष्णु आराधना करके हम अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा और क्या है आज कालचक्र में खास, एक नजर डाल लेते हैं। कालचक्र में आज जानिए चातुर्मास का महत्व, चातुर्मास में 12 राशि वाले कौन से उपाय जरूर करें, चातुर्मास में श्री हरि कृपा पाने के लिए क्या करें और क्या ना करें, ये तमाम जानकारी आपको हम देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 012046025033 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 16 जुलाई 2016 दिन शनिवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। कल सुबह 3:32 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र आज सुबह 11:57 तक है। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। ये नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र माना जाता है। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक के लिए। आज वासुदेव द्वादशी है और आज सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेगा अभी से 1 घंटे बाद, इसलिए आज सूर्य संक्रांति भी है। तो चलिए अब अपने विषय पर चर्चा हम करेंगे। कल से चातुर्मास शुरू हो चुका है जो अगले 4 महीनों तक रहेगा। आखिर ये चातुर्मास क्या है और क्या है इसका महत्व? पंडित जी, सबसे पहले तो आप हमारे कार्यक्रम में यही जानकारी दीजिए दर्शकों को। ठीक है। कल 15 जुलाई को देवशयनी एकादशी थी। कल अर्थात 15 जुलाई को शुक्रवार का दिन था। कल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी, जिसको देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी से भगवान श्री हरि विष्णु का सोने का समय, शयन करने का समय शुरू हो जाता है। अगले 4 महीनों तक सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है, जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ, इन सब संस्कारों पर रोक लग जाती है चातुर्मास के कारण। आम भारतीय जो हैं वो भी कहते हैं कि इस समय देव सोए हुए हैं, कोई मुहूर्त नहीं है। इसका मतलब है कि चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास में एक दिन और 4 महीने अपने आप में बहुत ही महत्व रखते हैं। चातुर्मास में 4 महीने आते हैं। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। आषाढ़ का तो सिर्फ 4 दिन ही होता है, इसलिए यहाँ आषाढ़ को नहीं गिना गया है। और चातुर्मास के पहले महीना सावन में भगवान शिव की विधिवत उपासना पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करने से विशेष लाभ मिलेगा। चातुर्मास के दूसरे महीने भाद्रपद में भगवान गणेश और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भादों महीने में ही आप देखेंगे महाराष्ट्र में
गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है। भादों महीने में अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो ये भादों महीना भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए श्रेष्ठ है। चातुर्मास का जो तीसरा महीना होता है आश्विन, उसी में नवरात्र आता है। उसमें शक्ति की आराधना करनी चाहिए, नव दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। अब चातुर्मास का अंतिम महीना कार्तिक महीना जो है, उसमें मां महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि दिवाली कार्तिक महीने में आती है। लक्ष्मी गणेश कुबेर की पूजा दिवाली के समय होती है। इसलिए इन 4 महीनों में इन देवताओं की पूजा के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना अनवरत करते रहना चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया चातुर्मास का महत्व, कि चातुर्मास कब शुरू होता है और कब तक रहता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, जिस दिन तुलसी विवाह होता है, उस दिन तक ये चातुर्मास रहता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया महत्व के बारे में। अब इन 4 महीनों में आपको श्री हरि को कैसे प्रसन्न करना है, क्या खास करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए जानते हैं मेष राशि वालों का राशिफल। क्या आज आपको दोस्तों से लाभ मिल सकता है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, जान लीजिए। देखिए, मेष राशि पर बृहस्पति के अलावा और किसी ग्रह की कोई पूरी दृष्टि नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, सुख स्थान में शुक्र बुध की स्थिति जरूर है। ऐसे में ये बात कही जा सकती है कि आज मेष राशि के जातक मित्रों की वजह से लाभ प्राप्त करेंगे और मेहनत से ही सफलता मिलेगी। जितना मेहनत, जितना एफर्ट करेंगे, उतनी ही सक्सेस आपके हाथ आएगी। आज आपको चाहिए कि सबके साथ व्यवहार अच्छा करें। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें। माँ दुर्गा की विधिवत पूजा उपासना करें और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? क्या आज कारोबार में लाभ का दिन है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और भी अच्छा बना सकता है, देख लीजिए। अब 3 ग्रहों की स्थिति इस समय वृषभ राशि पर दृष्टि दे रही है, शनि, चंद्रमा और मंगल। चंद्रमा अपनी नीच राशि में आ चुका है, लेकिन आजीविका भाव का स्वामी शनि और लग्न का स्वामी शुक्र, दोनों की परस्पर पंचम नवम स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आपको कारोबार में थोड़ा ही सही लेकिन लाभ जरूर होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। दूसरों की अगर मदद करेंगे तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आपको चाहिए ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करें, घी से हवन करें और चावल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। पूरे चातुर्मास हमें कैसे करनी है भगवान विष्णु की आराधना, और चातुर्मास में किन उपायों को करके हम सुख, शांति और संपन्नता पा सकते हैं? पंडित जी, चातुर्मास का महत्व तो आपने बता दिया, लेकिन आराधना कैसे की जाए ताकि मन को सुख शांति तो मिले ही, संपन्नता भी परिवार में दिखे? ठीक बात है। चातुर्मास में जो भी व्यक्ति किसी मंदिर में श्रमदान करता है, मतलब अपने शरीर से सहयोग करता है, उसे हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग सुबह उठ करके जाते हैं, मंदिर को धोते हैं, पोंछते हैं, मंदिर में साफ सफाई करते हैं, उनके हर प्रकार के शारीरिक पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। सुख, शांति और वैभवपूर्ण यदि आप जीवन चाहते हैं तो इस चातुर्मास में श्री हरि का दूध, दही, घी, शहद और मिश्री मिला करके स्नान कराएं या पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि विष्णु की खास कृपा पाने के लिए चातुर्मास में हर रोज तुलसी जरूर अर्पित करें। संपत्ति की प्राप्ति के लिए पूरे चातुर्मास भगवान विष्णु की गुग्गल और घी दोनों मिला करके पूर्व सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए हवन करके पूजन करें। चातुर्मास में हर रोज पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। धन लाभ होता है और कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। शाम के समय भगवान विष्णु और देवी देवताओं के सामने घी का दिया जलाने से वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होता है।
लंबी उम्र और पापों से मुक्ति के लिए चातुर्मास में हर रोज प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र के 3 माला जप अवश्य करना चाहिए। 324 बार गायत्री मंत्र का जो लोग इन 4 महीनों में जप करते हैं उनको कभी नजर, जादू, टोना, टोटका, भूत, पिशाच इन सब चीजों का भय उन्हें आजीवन नहीं होता है। जो लोग गायत्री का जप करते हैं वो हर प्रकार के पाप ताप से मुक्त होकर के सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। मेष से लेकर कर्क राशि वाले पूरे चातुर्मास कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा आराधना, ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले मिथुन और कर्क राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। और मिथुन राशि वालों की बात करेंगे। क्या आज जीवन साथी से मतभेद हो सकता है? अगर ऐसा है तो किन मंत्रों का उच्चारण दिन को आज संभाल कर रखेगा, देख लीजिए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों का राशि स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति दोनों की स्थिति को देखा जाए तो परस्पर द्वितीय द्वादश की स्थिति है। तो एक बात तो इससे स्पष्ट झलक रही है कि आज कुछ न कुछ जीवन साथी से मतभेद होने की संभावना रहेगी और आज लाख कोशिश करने के बाद भी आप अपने काम को सही समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। पुरानी समस्याओं से परेशान रहेंगे। बस आपको चाहिए कि आप श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें, ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें और अपा मार्ग की लकड़ी अगर मिल जाए तो घी में डुबा करके ओम बुंग बुधाय स्वाहा कहते हुए 108 आहुति हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। तो पंडित जी, गुड लक मुहूर्त क्या है आज का? देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में ही करना है। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:59 से शुरू होगा, दोपहर 12:54 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे, जगत जननी जगदम्बा मां विंध्यवासिनी की कृपा से आपका वह कार्य संपूर्ण होगा। बात करेंगे कर्क राशि वालों की। क्या आज आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा? अगर ऐसा है तो किन मंत्रों का उच्चारण उन धार्मिक कार्यों में मन लगाने के लिए और आपको प्रोत्साहन देगा, देख लीजिए। देखिए, आज कर्क राशि के जातकों के धर्म स्थान का स्वामी बृहस्पति है, जो इस समय सिंह राशि में विराजमान है और स्वयं कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपनी नीच राशि में है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो आज कर्क राशि के जातकों की धार्मिक कार्यों में तो रुचि बढ़ी रहेगी और जीवन साथी से सहयोग भी मिलेगा और प्रॉपर्टी के काम में भी फायदा होगा। लेकिन चूंकि चंद्रमा अपनी नीच राशि में है, वो आपका राजस्वामी है, इसलिए आप 10 मिनट का समय दीजिए और किसी शिव मंदिर में बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः का 10 मिनट तक जप कर लीजिए, चंद्रमा का ध्यान करते हुए। और आज रात में चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिएगा। चावल का दान किसी जरूरतमंद को करेंगे तो आपके जीवन में आने वाली परेशानियां समाप्त होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और जैसा कि अभी पंडित जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि मेष से लेकर कर्क राशि वाले पूरे चातुर्मास में कैसे करें श्री हरि को प्रसन्न और क्या करें खास उपाय, पंडित जी बताइए इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चातुर्मास में जो मेष राशि के जातक हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह का अन्न अर्पित करना चाहिए। चातुर्मास में वृषभ राशि वाले भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह के ऋतु फल अर्पित करें। इसी तरह से चातुर्मास में मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी और पंजीरी ये दोनों चीजें अर्पित करनी चाहिए। चातुर्मास में कर्क राशि के जो जातक हैं उन्हें चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें और पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए दूध की मिठाई का भोग लगाएं। आप जो भी पूजा करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु की, उसमें पुरुष सूक्त का पाठ आवश्यक होगा। पुरुष सूक्त का वो पाठ है जिसमें 16 मंत्रों द्वारा भगवान के पूजा की 16 विधियां बताई गई हैं। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद
स भूमि ग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुष य वेद सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदनिन्नाति रोहति। इसी तरह से 16 मंत्र हैं जो क्रमशः ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगली फल, दक्षिणा, इस तरह से 16 क्रम पूजा करने का जो है इन 16 मंत्रों के द्वारा सारी पूजा संपन्न की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पुरुष सूक्त से की जाती है, लक्ष्मी की पूजा श्री सूक्त से की जाती है और भगवान शिव की पूजा रुद्र सूक्त से की जाती है। हमारे सभी अच्छे दर्शकों से हमारा निवेदन है कि अगर जब भी समय मिले तो आप इन तीनों चीजों को पढ़ने का प्रयास जरूर किया करें। श्री सूक्त, पुरुष सूक्त और रुद्र सूक्त। रुद्र सूक्त रुद्रा अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के 16 श्लोकों को रुद्र सूक्त कहते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा। संतान सुख, निरोगी काया और महापुण्य पाने के लिए पूरे चातुर्मास कौन से खास उपाय करें, साथ ही सिंह से लेकर मीन राशि वाले पूरे चातुर्मास वो कौन से उपाय करें जिससे इन्हें श्री हरि की कृपा मिल सके, ये सब बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। सो चुके हैं जग के पालनहार श्री हरि और कल से चातुर्मास की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में अगले 4 महीनों तक शुभ कार्य पर रोक लग गई है। अगर आप इन 4 महीनों में कोई भी नया या मांगलिक कार्य करने की सोच रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि हो सकता है कि आपको उसका अच्छा फल ना मिले। कैसे इन 4 महीनों को अपने लिए शुभ और मंगलमय आप बना सकते हैं, यही कालचक्र में आज पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पैसा, सेहत, मान सम्मान और हर तरह की खुशियां पाने के लिए हमें पूरे चातुर्मास पंडित जी क्या उपाय करने चाहिए? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। भगवान श्री हरि विष्णु के अच्युताष्टक श्लोक का नित्य प्रातः काल भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए पाठ करना चाहिए। चातुर्मास में महापुण्य कमाने के लिए जरूरतमंद लोगों को दूध, दही, अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। चातुर्मास में जो व्यक्ति सिर्फ शाकाहारी भोजन करता है वह धन और धान्य से संपन्न हो जाता है। जो व्यक्ति चातुर्मास में चंद्रमा उदय होने के बाद सिर्फ एक बार ही भोजन करता है उसे समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो व्यक्ति चातुर्मास में सिर्फ अपने घर ही भोजन करता है उसे अपने परिवार वालों का पूरा सहयोग मिलता है और उसके परिवार में कभी जीवन में किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती है। चातुर्मास में चावल और तिल मिला करके, घी और गुड़ मिला करके भगवान श्री हरि विष्णु को पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए हवन करने से निरोगी काया की प्राप्ति होती है, रोग समाप्त होता है। चातुर्मास में गायत्री मंत्र का जप करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। निरोगी शरीर, मान सम्मान और धन की प्राप्ति के लिए चातुर्मास में हर रोज सूर्य को जल जरूर देना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शहद से भरा हुआ तांबे के बर्तन में गुड़ रख करके दान करने से शिव कृपा प्राप्त होती है। एक तांबे के बर्तन में शहद रखिएगा तो दूसरे तांबे के बर्तन में गुड़ रखिएगा, ये नहीं कि गुड़ और शहद एक ही बर्तन में रख दें। चातुर्मास में हर रोज पानी में तिल, आंवला या बेलपत्र डाल करके स्नान करने से कभी कोई रोग होता ही नहीं है।
सिंह से लेकर के मीन राशि वाले पूरे चतुर्मास में कैसे करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद तो चलिए अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के राशिफल के बारे में। क्या आज मानसिक शांति आपको मिलेगी? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और भी अच्छा बनाएगा, देखिए। देखिए, जहां तक सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर का प्रश्न है तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य अब कर्क राशि में शीघ्र प्रवेश करने जा रहा है। ऐसे में चंद्रमा से अब जो सूर्य की स्थिति बनने जा रही है परस्पर पंचम नवम की हो जाएगी, जिससे सिंह राशि के जातकों को आज 10 बजे के बाद मानसिक शांति मिलेगी, काम करने में उत्साह भी बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात है कि परिवार को आज आप समय दे पाएंगे। ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करें, सूर्य को जल दें और कपड़ों का दान गरीब जरूरतमंद लोगों में अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चातुर्मास पर आपको क्या नहीं करना है, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। इस पर हम बातचीत पंडित जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। देखिए, कन्या राशि पर न तो किसी ग्रह की पूरी दृष्टि हो रही है और न कन्या राशि पर किसी पापक ग्रह की ही दृष्टि हो रही है, लेकिन कन्या राशि का स्वामी बुध धन भाव के स्वामी शुक्र के साथ आमदनी के स्थान में बैठा है। इसका मतलब ये होगा कि कुटुंब भाव का स्वामी अगर साथ में है तो एक तो परिवार के लोगों से आपका सामंजस्य बना रहेगा और परिवार में लोग आपकी बात भी मानेंगे और आज आपका आत्मविश्वास भी प्रशंसनीय रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अंदर से आप अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। बस चाहिए ये कि आज आप बातचीत में ज्यादा समय न गंवाएं, अपने समय का सदुपयोग करें। राहु के तंत्रोक्त मंत्र ओम रांग राहवे नमः का मंत्र जप करें और दुर्गा जी की पूजा करें। हाथी को चारा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह से लेकर मीन राशि वाले विष्णु कृपा पाने के लिए पूरे चातुर्मास में पंडित जी क्या खास उपाय कर सकते हैं? देखिए, ये चातुर्मास बड़ा ही पवित्र महीना है। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बड़ा ही उत्तम दिन है। इस चातुर्मास में जो सिंह राशि के जातक हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु को बांसुरी और केला अर्पित करना चाहिए। और चातुर्मास में जो कन्या राशि के जातक हैं उन्हें आटे की पंजीरी, पिसी हुई धनिया श्री हरि के सेवा में समर्पण करना चाहिए। चतुर्मास में जो तुला राशि के जातक हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु को मिश्री और माखन का भोग लगाना चाहिए। चातुर्मास में वृश्चिक राशि वाले श्री हरि का शहद से अभिषेक करें। चातुर्मास में धनु राशि वाले पीले फूलों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और श्रृंगार का कार्यक्रम करें और पीले कपड़े जरूर चढ़ाएं। चातुर्मास में मकर राशि वाले विष्णु मंदिर में एक नारियल का भोग लगाएं और चातुर्मास में कुंभ राशि के जो जातक हैं उन्हें श्री हरि को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। चातुर्मास में मीन राशि के जो जातक हैं वो श्री हरि नारायण के मंदिर जाकर के वहां आंवला, साबुत आंवला चढ़ाएं, इससे इनका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पूरे चातुर्मास में सभी लोगों को किन बातों का विशेष 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 ख्याल रखना है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है, ये मैं आपको बताऊंगा बस तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। पीलीभीत से पंडित जी एक दर्शक है, मनोज उनका नाम है, प्रश्न कर लीजिए। बोलिए मनोज जी। पंडित जी, मैं जो जानना चाहता हूँ, चतुर्मास में नए घर में प्रवेश करने के लिए कोई सबसे अच्छी तारीख बता दीजिए। बेटा, ऐसा है कि नए घर में प्रवेश करने के लिए जीर्णादि गृह प्रवेश का मुहूर्त है और 8 अगस्त को अच्छा मुहूर्त है। 7 तारीख को आप वास्तु पूजा करवा लीजिए और 8 तारीख को गृह प्रवेश कर लीजिए धनु लग्न में।
चलिए अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों के आज के राशि फल के बारे में। क्या आज परेशानियों के दूर होने का दिन है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और अच्छा बनाएगा, देखिए। तुला राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए तो आपके द्वितीय स्थान में मंगल, चंद्रमा, शनि की स्थिति और आपका लग्ने शुक्र अस्त था, उदय हो चुका है, तो परेशानियां तो आपकी दूर हो जाएंगी। आप टेंशन फ्री रहिए। आज आपको अपने जीवन में अनुभव का फायदा सचमुच में मिलेगा, लेकिन आप बहुत उत्साह में आकर के अपनी सेहत से लापरवाही मत करिएगा। सेहत पर, अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा। ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। माँ दुर्गा की पूजा आपके लिए लाभकारी होगी और गूलर की छोटी छोटी लकड़ियां काट करके 108 लकड़ी घी में डुबा करके ओम सुंग शुक्राय स्वाहा कहते हुए जलती हुई अग्नि में डालें। इससे भी आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों की बात करेंगे। क्या आज इन राशि के जातकों का काम में मन नहीं लगने वाला है? अगर ऐसा है तो किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बना सकता है, देख लीजिए। देखिए, यद्यपि वृश्चिक राशि में राशि स्वामी मंगल भी आ चुका है, कल से ही आया है, लेकिन चंद्रदेव की स्थिति अर्थात चंद्रमा की स्थिति 15 डिग्री पर है, वो अपनी नीच राशि में है और शनि वहां पर विराजमान है, जैसा कि आप जानते हैं, वो 16 डिग्री पर। ऐसे में चंद्रमा और शनि का जो विषयोग बन रहा है, ये आज वृश्चिक राशि के जातकों के मन को उचाट करेगा। आज वृश्चिक राशि के जातक किसी काम में मन लगा करके काम कर नहीं पाएंगे और आज इन्हें काम बोझ के रूप में दिखाई देगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कह सकता हूँ कि ग्रह गोचर में एक खासियत मुझे नजर आ रही है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। पैसे के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। खैर की गीली लकड़ी से घी के साथ हवन करना चाहिए और लाल रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और पूरे चातुर्मास में क्या नहीं करना चाहिए, जिसका जिक्र मैं और पंडित जी पहले कर चुके हैं। किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, पंडित जी सावधानियां बता दीजिए आप। जी, अब देखिए, कर्मकांड दुधारू तलवार है। कर्मकांड दुधारू तलवार है। अगर ये सीधा चले तो दुश्मन को मारे, उल्टा चले तो अपना ही गर्दन काटे। इसलिए पूजा पाठ में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी जानकारी रखना आवश्यक है। जैसे चातुर्मास में अगर गुड़ आप छोड़ दीजिए, न खाइए, तो इससे आपके वाणी में ओजस्विता आएगी और आपकी वाणी मधुर होगी। और चतुर्मास में अगर आप तेल का त्याग कर दें तो दुश्मनों का नाश हो जाएगा। और अगर चातुर्मास में आप घी का त्याग कर दें तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और चातुर्मास में अगर हरी सब्जियों का त्याग करेंगे तो बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति होगी और संतान सुख मिलेगा। जो व्यक्ति चातुर्मास में दूध और दही का त्याग करता है, उसकी वंश वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद गोलोक अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में स्थान मिलता है। जो व्यक्ति चातुर्मास में नमक का त्याग करता है, उसको हर मनोकामना पूरी करने में श्री हरि सहायक होते हैं और सभी कार्यों में सफलता भी मिलती है। चातुर्मास में पलंग पर ना सोएं, झूठ ना बोलें। चातुर्मास में शहद का सेवन ना करें, मूली और बैगन ना खाएं। चातुर्मास में दूसरे का दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। चातुर्मास के 4 महीनों में श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग करें, भादों के महीने में दही का त्याग करें और आश्विन के महीने में दूध का त्याग करें और कार्तिक के महीने में मसूर और उड़द की दाल का दान करें, बैगन का त्याग करें। इसके लिए एक गांव में कहावत मशहूर है, शायद आपने भी सुना होगा, सावन साग, साग कहते हैं पत्तेदार सब्जियों को, सावन साग न भादों दही, मतलब सावन में पत्तेदार सब्जियां नहीं और भादों के महीने में दही नहीं। आश्विन दूध अर्थात आश्विन के महीने में दूध नहीं और कार्तिक के महीने में ये दाल नहीं, उड़द और मसूर की दाल नहीं।
तो इन 4 महीने में इन 4 चीजों का त्याग तो करना ही करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जानते हैं, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन चीजों का त्याग करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी होगा। और धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए और प्रश्न कर लीजिए। आवाज आ रही है आप तक? जी, मैं दीपा बोल रही हूँ जयपुर से। जी, बोलिए बोलिए। गुरुजी जी, धन्यवाद, प्रणाम करती हूँ आपको मैं। सुखी रहिए, सुखी रहिए। मैंने आपसे रायबेटिया में बात करी थी, तब आपने कहा था विष्णु सहस नाम का पाठ करो। मैं रोज करती हूँ गुरुजी। मरने जैसी कंडीशन चल रही है, पति का भी साथ छूट गया है, कोर्ट केस चल रहा है, 2 बच्चे हैं मेरे पास में। आप उपाय बताएं। चलो दीपा, मैं बताना चाहूंगा तुम्हारे 7वें भाव का स्वामी बुध है, बृहस्पति से द्वितीय द्वादश की स्थिति है। दाम्पत्य जीवन में काफी परेशानी आ गई है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि आप अर्गला स्त्रोत का रोज पाठ करिए। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्त्रोत है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। इस मंत्र का बेटा रोज सुबह शाम पाठ करो, भगवती दुर्गा की उपासना करो, इससे तुम्हारे सब बिगड़े काम बन जाएंगे। और अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों के राशि फल के बारे में। नया काम सीख सकते हैं आज आप, अगर ऐसा है तो उस नए काम को मंजिल तक पहुंचाने में किन मंत्रों का साथ आपको मदद करेगा, देखिए। आज धनु राशि के जातक नया काम सीख सकते हैं। धनु राशि का गोचर इस बात का संकेत है कि बृहस्पति की जो दृष्टि है उसके कारण आज नया काम सीखने का आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा अवसर मिलने वाला है। यात्रा से भी आपको फायदा मिलेगा और घर परिवार पर आज आप कम ध्यान दे पाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। धार्मिक पुस्तकों का दान मंदिरों में करें। जय मां विंध्यवासिनी। विदेश जाने का सपना अब होगा पूरा और साथ ही शादीशुदा रिश्ते में आ रही कड़वाहट भी होगी दूर। लेकिन ये सब होगा कैसे, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप में थोड़ी देर में आप देखते रहिए कालचक्र। बिना वक्त गवाए आइए जानते हैं पंडित जी से आज का सक्सेस मंत्र, जो आपकी विदेश यात्रा में आ रही सभी रुकावटों को दूर कर देगा। तो पंडित जी बताइए, सफलता का आज का सूत्र क्या है? संचारशीलश्चर्भे विलग्ने लग्नांसके चैव मुदा हरन्ति विदेश भाग्यम चर्भे तदीसे चरे तदीसे चरखेट दृष्टि। सर्वार्थ चिंतामणि का यह मंत्र है, जिसका आशय ये है कि यदि जन्म कुंडली में जन्म लग्न का स्वामी और यात्रा अर्थात धर्म स्थान का स्वामी दोनों चर राशियों में स्थित हों और चर लग्न हो, तो ऐसा जातक विदेश जाकर के ढेर सारे धन दौलत को अर्जित करता है और सुख पूर्वक वहाँ पर प्रयास करता है। और अगर ऐसा नहीं है तो विदेश नहीं जाना चाहिए। अब जिन लोगों की विदेश यात्रा में कठिनाइयां बन करके सामने खड़ी हो रही हैं, कहीं वीजा नहीं मिल रहा है, कहीं पैसे की दिक्कत है, कहीं दूसरी कोई कानूनी दिक्कत आपके सामने है, तो आपको वीर हनुमान स्वरूप की तस्वीर अपने मंदिर में स्थापित करनी चाहिए। देखिए, हनुमान जी के बहुत से स्वरूप हैं। हनुमान जी जब माँ जानकी के सामने हैं तो पुत्र के स्वरूप में हैं। हनुमान जी जब प्रभु श्री राम के सामने हैं तो भक्त के स्वरूप में हैं। हनुमान जी के बाएं हाथ में जब पहाड़ उठा हुआ है तो संकट मोचन जीवन दायक स्वरूप में है। हनुमान जी जब आकाश में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हों तो उस समय सीता की खोज करने जा रहे हों तो वीर हनुमान के रूप में उस समय वो दिखाई देते हैं। तो आपको वीरासन में जो एक पैर एक घुटना अपना जमीन पर रख करके और दूसरा घुटना अपना सीधा करके कंधे पर गदा रख करके एकदम चैतन्य मुद्रा में जो हनुमान जी होते हैं उनको कहते हैं वीरासन मुद्रा। तो इस मुद्रा का चित्र आप अपने घर में स्थापित करके उसकी रोज पूजा उपासना करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जो तीर्थ यात्रा करना चाहता हो लेकिन गरीबी के कारण तीर्थ यात्रा न कर पा रहा हो, उसे गुप्त रूप से आप तीर्थ यात्रा करने के लिए सहयोग करिए। निश्चित रूप से आपकी कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। सक्सेस मंत्र के बाद चलिए अब जानते हैं आज का वास्तु टिप, जो आपके खराब रिश्ते में प्यार की बहार लेकर आएगा।
तो पंडित जी वास्तु टिप क्या है आज का? देखिए, वैसे अगर आप पति पत्नी के बीच में मान लीजिए कि थोड़ी सी कड़वाहट रहती है, रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, तो छोटी छोटी बातों में अनबन हो जाती है। बिना मतलब वो आपके मम्मी पापा को कुछ कह देते हैं, आप उनके मम्मी पापा को कुछ कह देते हैं, इसी बात को लेकर के आप लोग दिन भर लड़ते रह जाते हैं, ये ठीक बात नहीं है। ऐसे में घर के दक्षिण पूर्व दिशा में, साउथ ईस्ट में एक लाल रंग का 0 वाट का बल्ब लगा दीजिए और कोशिश करिए कि ये बल्ब हमेशा जलता रहे। तो निश्चित रूप से अगर ये बल्ब 24 घंटे जलता रहेगा तो आप लोगों के अंदर की जो जलन है वो समाप्त होगी और आप लोगों के अंदर सामंजस्य स्थापित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों के आज के राशिफल के बारे में। देखिए, मकर राशि पर शनि की दृष्टि तो है ही है और शनि मंगल चंद्रमा के साथ है। भाई देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी शनि अगर विष योग बना रहा है चंद्रमा के साथ तो पारिवारिक कलह तो होके रहेगी। अब इस कलह को कैसे आप छोटा कर सकते हैं, ये आपकी बुद्धिमत्ता है। वंचिका का प्रयोग करिएगा, अर्थात कोई कुछ बोल रहा है तो वहां से हट जाइए, उसका जवाब सवाल करने की कोशिश न कीजिए। दूसरी बात, आज इतना टेंशन रहेगा आपको कि अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो कहीं टेंशन में कुछ भी गलती सही आपसे हो सकती है। इसलिए पहली बात मेरी ये है कि आज आपको गाड़ी चलाना नहीं चाहिए और अगर गाड़ी चलाना अपरिहार्य है तो बिल्कुल टेंशन लेकर के गाड़ी ना चलाएं। ससुराल पक्ष से कुछ परेशानी बढ़ सकती है, ससुराल वालों के ऊपर कुछ परेशानी आ सकती है, ये भी आज जीवन में एक घटना के रूप में आपको स्मरण रखना चाहिए। हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए, सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए और चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? कार्यों में आज का सफलता मिलने का दिन है। किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और भी अच्छा बनाएगा, देखिए। कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके आजीविका का स्वामी मंगल होता है। मंगल और शनि की स्थिति वृश्चिक राशि में इस बात का संकेत है कि काम में तो आपको सफलता मिल जाएगी, दोस्तों के साथ समय बिताने का भी अवसर आपको मिलेगा, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर के आपका मन परेशान रहेगा क्योंकि आपका राशि स्वामी शनि चंद्रमा के साथ विष योग बना रहा है। तो ऐसे में ओम संघ शनश्चराय नमः का 108 बार आपको जप करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए और काला छाता आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि क्रम में अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। मीन राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? काम का बोझ क्या आज बढ़ सकता है और इसका असर आप पर क्या पड़ेगा? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, देखिए। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताऊं कि आपका जो राशिफल है, जो ग्रहों की स्थितियां हैं, ऐसे में पंचम भाव में बुध शुक्र की स्थिति है और आपके आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति आजीविका भाव को देख रहा है। तो एक तो काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ेगा जिससे आपका मन अशांत रहेगा। तो आप अपने खान पान का ध्यान रखिएगा और काम को पहाड़ समझ करके मत करिएगा। काम को एंजॉय करते हुए, आनंद लेते हुए करने की कोशिश करिएगा। बच्चों के काम में आपके तेजी आएगी, उनके एडमिशन वगैरह की जो समस्या है वो तत्काल अब ठीक होने वाली है। भगवान श्री कृष्ण की आपको पूजा करनी चाहिए, माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए और ओम क्लीम कृष्णाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने तमाम जानकारी चातुर्मास से संबंधित दी, राशिफल बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कालचक्र की पूरी टीम को इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।